The chemical properties of noble gases. We have already discussed the noble gases have stable electronic configuration. They are exist in monatomic form. ठीक है, they have high ionization enthalpy and they have zero electron gain enthalpy or large positive value of electron gain enthalpy. So इन पॉइंट्स के बेस पे जो है बिफोर 1962 तक इट वाज बिलीव दैट नोबल गैसेस डू नॉट कंबाइन एट ऑल, मतलब कोई भी नोबल गैस रिएक्शन नहीं करती थी एंड नो कंपाउंड्स और नोबल गैसेस वर फॉर्म. बट इन 1962 तक था कि नोबल गैसेस जो है नॉन रिएक्टिव, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं होती इनकी. ठीक है, मतलब रिएक्शन नहीं करती है किसी से. बट इन 1962 नील बार्टलेट noticed क्या नोटिस किया उन्होंने, दैट PtF6 प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड, PtF6 is a powerful oxidizing agent which combined with molecular oxygen. ये PtF6 जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, to form red ionic compound. Means PtF6 is a powerful oxidizing agent, reacts with O2, gives ionic compound PtF6. This is red in color, red ionic compound. Clear? This is a platinum hexafluoride. So this indicate the PtF6 has oxidized O2 to O2 plus. Now the oxygen and xenon have some similarities. Oxygen and xenon have some similarities. कौन सी सिमिलरिटीज थी जिसके बेस पे जो हमें लगा कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जीनॉन की सेम है, तो जिससे हमें लगा कि जीनॉन रिएक्शन कर सकती है. द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी of xenon gas is fairly close to that of oxygen. फर्स्ट तो यही हो गया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो xenon की फेयरली क्लोज से किससे, ऑक्सीजन से, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात चल रही है, मीन्स O2 की बात कर रहे हैं हम. सेकेंड, the molecular diameter of oxygen and atomic radius of xenon are similar. यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की बिल्कुल नियर बाय थी, और सेकंड द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ xenon आर सिमिलर. तो इसके बेस पे इनको लगा कि ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो xenon भी कर सकती है. देन Xe प्लस PtF6, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसकी जगह xenon रखा, तो इट गिव ऑल्सो आयनिक कंपाउंड Xe प्लस टू PtF6. ऑरेंज येलो कलर, ऑरेंज येलो आयनिक कंपाउंड मिला हुआ, इट मीन xenon रिएक्शन कर सकती है. तो नंबर ऑफ xenon कंपाउंड्स, देन नंबर ऑफ xenon compounds have been synthesized.
So these compounds are XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCOF2, XCOF4, ठीक है, एंड XCO3. तो ऑल दीज कंपाउंड्स जो जिनॉन के कंपाउंड्स थे वो विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ थे. देखिए वो सारे कंपाउंड XCF2, XCO3, XCOF2 मीन सारे कंपाउंड जिनॉन के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों थे? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. तो नियर बाय जितने भी कंपाउंड्स बने थे सारे के सारे कंपाउंड जो है ऑक्सीजन और उसके साथ ही थे, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है और जिनो इसका फ्लोरीन का भी बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. नाउ द प्रिपरेशन ऑफ xenon compounds. XCF2, XCF4, XCF6, etc. So first Xc plus F2. These are the simple reactions, but थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, इसमें रेशियो कितना लिया हुआ है इन सब के बारे में ध्यान रखना है. टेम्परेचर की 673 Kelvin and 1 bar is pressure. And second Xc 2:1. Okay, next is Xc plus 2F2. Okay, so 1:5. It gives XcF4. XcF4, temperature 873 Kelvin and pressure is 7 bar. And third Xc plus 3F2. The ratio is 1:20 and temperature 573 Kelvin and pressure is 60 to 70 bar. It gives XcF6. तो दीज आर द सिंपल प्रिपरेशन. ठीक है, कि कैसे कैसे इसमें बनाया, रेशियो को आपको दिमाग में रखना है. एंड नाउ द हाइड्रोलाइसिस, या इसके बारे में पढ़ते हैं कि XCF2, XCF4 एंड XCF6 आर कलरलेस crystalline solid. Okay, now the reaction with water. So they are readily hydrolyzed. वाटर से इजीली रिएक्ट कर जाती हैं. फर्स्ट XcF2 plus H2O. So it gives Xc plus HF. बेटा बैलेंस कोई भी रिएक्शन नहीं की हुई, बैलेंस आप लोग खुद करोगे. Xc plus HF plus O2. ठीक है, सेकेंड इसमें आ जाएगा XcF4 plus H2O. That gives Xc plus XcO3 plus HF, यानी xenon ट्राइऑक्साइड HF plus O2. फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हाइड्रोलाइसिस XcF6 का. तो XcF4 में XcF4 की दो रिएक्शन ध्यान रख लेना. XcF4 का सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है ना. और अगर XcF4 की एक और रिएक्शन भी बता रही हूँ, इसका वन पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट इसी में आ जाएगा, AB करके कर लो चाहे तो. XcF4 प्लस H2O. सपोज -80 डिग्री लिखा हुआ, 80 डिग्री सेल्सियस, देन इट गिव्स XcOF2 प्लस HF, यानी जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड. जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड आपका ये आ गया, एंड थर्ड XcF6 की. तो XcF6 plus H2O.
ना, इट गिव्स XCO3 प्लस HF। ठीक है, अगर इसका जो करेंगे तो इसमें आपका ये आ जाएगा। और इसमें जो है अगर पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते तो उसके अकॉर्डिंग देख लोगे तो यहाँ सिंपल रिएक्शन तो यही हो रही है। बट अगर हम कहते हैं कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इट गिव्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस XCF6 प्लस H2O। यहाँ पर लिख देती हूँ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इट गिव्स XCOF4 प्लस HF। ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इसमें जो है इस तरह का भी ये बन सकता है, या XCO2F2 भी बन जाता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पर। अगर सिंपल वो करके दिखा रहे हो तो आपका सिंपल ये बन रहा है। क्लियर है। अब इनकी जो है शेप्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस की शेप्स कैसे बनती है, सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनॉन फ्लोराइड्स, जितने भी जिनॉन के फ्लोराइड्स हैं, reacts with fluoride ions acceptor to form cationic species। अभी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। एंड फ्लोराइड ion donor to form fluoroanions। ठीक है, सपोज आपने लिया XCF2 और रिएक्शन कराई नॉन मेटल के फ्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस नॉन मेटल के फ्लोराइड के साथ, तो इट गिव्स, यानी कि यहाँ से एक फ्लोरीन जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी ये गेन कर लेगा, तो इट गिव्स XCF मीन्स किस में कन्वर्ट हो गई, कैटायन में। एंड PF6 क्या हो गया आपका, एनायन। ठीक है, यहाँ पर इसने फ्लोराइड आयन को डोनेट कर दिया, या कहो इसने एक्सेप्ट कर लिया, फ्लोराइड आयन यहाँ चला गया। एंड नेक्स्ट XCF, सपोज आपने लिया F6 प्लस मेटल का फ्लोराइड ले लिया। अब मेटल जो हो सकती है M, वो कोई भी मेटल हो सकती है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कोई भी मेटल नहीं इसमें। तो इट गिव्स मेटल जो है वन फ्लोराइड आयन इसको क्या करेगी, दे देगी। इट मीन्स इट कन्वर्टेड इनटू Fe7 एनायन में कन्वर्ट हो गया, दिस इज द एनायन। और यहाँ पर मेटल जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैटायन में। तो यहाँ पर कैटायन और ये बन रहा है हमारा एनायन। नॉन मेटल थी तो नॉन मेटल ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इट गिव्स कैटायन, और यहाँ पर क्या बन जाता है, एनायन। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन जो है किसी भी फॉर्म में आपको कंप्लीट करने को इसको आ सकती है। नाउ द शेप्स, अब शेप सारी डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट XCO3, तो जिनॉन, वन इज लोन पेयर और शेयरिंग हो गई पिरामिडल। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, पिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर। सेकेंड XCF2 मीन्स जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। इट मीन्स 1F, यानी अरेंजमेंट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बट ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा, लीनियर शेप। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, दैट इज 1 2 3 4 sp3d, 3 बॉन्ड पेयर and 2 lone 3 lone pair and 2 bond pair. XCF4, XC xenon, 1 fluorine, 2 3 4, 1 lone pair is there, so it is square planar, 1 2 3 4 5 6 यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट XCF6 जिनॉन में XC 1 2 3
4, 5, 6. Okay, and one lone pair. So distorted octahedral sp3d3, distorted octahedral. Okay, now XeOF2. So xenon means arrangement is, तो आई गया इसमें F one lone pair is there and O. So ये T shape. T shape. Hybridization is sp3d. Now XeOF4, xenon oxy tetrafluoride, means one is lone pair, 1, 2, 3 and 4, means square pyramidal, 5 bond pair and 1 lone pair. So sp3d2, the square pyramidal. Now the uses of noble gases. Uses of noble gases. So first, helium. Helium is non-inflammable. And light gas. So no, it is used for filling balloons for meteorological observation. जो meteorological observation जो इसका आपका मौसम विभाग वाले होते हैं ना, वेदर फॉरकास्ट जो करते हैं उनके लिए यूज करते हैं. तो इट इज यूज फॉर फिलिंग balloons for meteorological observations. और helium is also used, helium oxygen mixture, helium और ऑक्सीजन मिक्सचर को यूज करते हैं डीप सी डाइवर्स. मिक्सचर इज used बाय डीप सी डाइवर्स, जो समुद्र में जाते हैं ना, गोताखोर जो होते हैं वो यूज करते हैं. ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि आपने जो है नाइट्रोजन को अगर यूज करते हैं तो उसमें जो है बैंड पड़ता था कि वापस जब वो आते हैं तो उसके बाद जो बड़ा पेनफुल होता है. तो हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर को यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो है लो सॉल्युबिलिटी होती है इन ब्लड में ना. नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इसको हीलियम को और यूज कर सकते हो उसमें ब्रीदिंग में, अस्थमा वगैरह के उसमें. तो हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर is also used to assist breathing in asthma. Spelling wrong हो गई. Assist breathing in asthma. In अस्थमा में. और नाउ हीलियम के बाद आता है आपका नियॉन. नियॉन का यूज किस में करते हैं? नियॉन बल्ब्स आर यूज इन बोटेनिकल गार्डन. नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउस में. और नियॉन इज यूज फॉर फिलिंग सोडियम वेपर लैम्प्स. नियॉन यूज इन
used for filling sodium vapor lamp, sodium vapor lamp। है ना। आर्गन का किस में यूज़ करते हैं, तो आर्गन को, प्योर आर्गन जो यूज़ होता है, प्योर आर्गन यूज इन क्रोमेटोग्राफी, प्योर आर्गन यूज इन क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं इसको, क्रोमेटोग्राफी। और कहाँ यूज़ होता है इसका, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, it is used to provide an inert atmosphere। क्लियर हो गया। और आपका यूज़ होता है क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन का ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं है। तो क्रिप्टॉन और जिनॉन जो हैं नॉर्मली इनको यूज़ कर लेते हैं, वो हाई स्पीड फोटोग्राफी में यूज़ कर लेते हैं इन दोनों के मिक्सचर को। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है is used in some flash bulb for high speed photography, for high speed photography। और लास्ट आपका इसमें आता है रेडॉन। तो रेडॉन का तो नॉर्मली इसमें जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, वहाँ पर इसमें यूज़ करते हैं। ये आपके थोड़े डिफरेंट इसमें जो है यूजेस थे नोबल गैसेस के, जो आपको इसको लर्न करने हैं।